नमस्कार साथियों, अगर स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में। अगर आप जो है दोस्तों एसएससी एमटीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो है अभी हाल ही में एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया कि एग्जाम कब से होंगे। तो अगर हम देखें कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में जो है मोटा मोटा 30 दिन हमारे पास बचे हैं और जीके और इंग्लिश जो है इसमें दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि दोस्तों इसी से मेरिट आपकी बनेगी। तो कई बच्चों का ये था कि सर 30 दिन बचे हैं, हम लोग किन किन टॉपिक को कवर करें, कैसे कवर करें, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। 6 से 7 मिनट का ये सेशन रखेंगे जिसमें हर चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जीके जीएस में क्या पढ़ें, ठीक है। दूसरी चीज कि कितना स्कोर करें ये हम लोग यहां पे जानेंगे। तो सबसे पहले जो आता है सबके माइंड में सवाल कि सर करंट अफेयर, देखो दोस्तों 25 क्वेश्चन होते हैं, आपको ये पता है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन मतलब जीके के ओवरऑल, मतलब जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर तीनों होंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन में से आप मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के आ सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन कितने हो गए, 75 मार्क्स के हो गए, 75 मार्क्स के। और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स जो है वो कट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो अब सबसे पहले यही डाउट रहता है कि सर हम करंट अफेयर कितने महीने का कवर करें। देखो, एग्जाम आपके कब से शुरू है, 4 फरवरी से शुरू है। 4 फरवरी 2026 से इन्होंने कहा है एग्जाम डेट, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि फरवरी में एग्जाम है, तो जनवरी 2026 नहीं पूछा जाएगा करंट अफेयर में। मोस्ट जो है अगर हम बात करें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो करंट अफेयर पूछे जाएंगे वो कहां के पूछे जाएंगे, या मोस्ट प्रोबेबल जो करंट अफेयर पूछे जाएंगे वो दोस्तों पूछे जाएंगे आपके लास्ट 12 मंथ के, है ना। तो लास्ट 12 मंथ मतलब जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025। अब देखो दोस्तों, कई लोगों का ये रहता है कि नहीं सर करंट अफेयर पुराना भी पूछा जाता है। देखो, पूछने को तो वो 2 साल 3 साल पुराना भी पूछ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर जो होता है ना वो 1 साल का ही होता है। तो यहां जो है दोस्तों 2025 का आपको करंट अफेयर अच्छे से कर लेना है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अब इनमें कौन कौन से टॉपिक करें, तो एसएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है अपॉइंटमेंट, ठीक है। जो है अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्तियां। दूसरा है अवार्ड एंड ऑनर, पुरस्कार और सम्मान। तीसरा है स्पोर्ट्स जो है योजना, सॉरी स्कीम योजना। चौथा स्पोर्ट्स खेल। और पांचवा रिपोर्ट एंड इंडेक्स, रिपोर्ट और सूचकांक जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आजकल एक चीज और पूछने लगे हैं, ये सबमिट और एग्रीमेंट पूछने लगे हैं कि दोस्तों कोई भी समझौता वगैरह हुआ है तो उसको लेकर ये एक सवाल पूछने लगे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये अभी ऐड हो चुका है सबमिट और एग्रीमेंट, ठीक है। तो पहले आपको इन 5 टॉपिक को करना है। जब आपको टाइम मिल जाए तो आप इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं, सबमिट एंड एग्रीमेंट, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने करंट अफेयर की बात कर ली। इसके बाद दूसरा जो सब वेटेज होता है, मतलब वैसे तो देखा जाए वेटेज सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके का होता है। करंट अफेयर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है, ठीक है। दूसरा वेटेज अगर हम देखें तो जो है स्टैटिक जीके का, मैंने बता दूं आपको स्टैटिक जीके के 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आप सोच लो, 25 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो गए, 10 से 12 ये। बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स उनके मिला के 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन तो यही होंगे, ठीक है। अब 10 से 12 क्वेश्चन में दोस्तों क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, डांस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली पुलिस के अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो स्टैटिक जीके का वेटेज आपने देखा होगा, वहां पे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोग को जो है दोस्तों ये सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। नृत्य के सवाल जिसमें लोक नृत्य और जो है शास्त्र नृत्य। संगीत से संबंधित जिसमें घराना वगैरह पूछा जाएगा या संगीत वाद्य यंत्र पूछे जाएंगे। उसके अलावा फेस्टिवल, त्योहार वगैरह पूछे जाएंगे कि कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, कौन से मंदिर जो है किस वास्तुकला पे है, या फिर कौन सा मंदिर कहां पर स्थित है, किसने बनवाया। या फिर इससे खेल से संबंधित कि इस जो है दोस्तों जो है बताइए इस ग्राउंड का जो है डायमेंशन कितना होता है, या कोई शब्द दे देंगे और पूछेंगे कि किस खेल से संबंधित है। ऐसे शब्द मतलब पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर, पुरुष जो है यहाँ पे दोस्तों पुस्तकें और जो है उनके लेखक, ठीक है, कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और यूनेस्को और रामसर साइट और जीआई टैग। आजकल पता है आपको दोस्तों रामसर, अभी जो है दोस्तों हाल ही में जो रामसर जिन स्थलों को दर्जा दिया गया है, या फिर जो है दोस्तों यूनेस्को का दर्जा जिसको दिया गया है, या जीआई टैग किसी राज्य से किसी भी जो है प्रोडक्ट को जो है मिला है, तो वो पूछ लिए जाते हैं। ये स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में देखो सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्राचीन इतिहास से मतलब एशियंट हिस्ट्री से पूछी जाती है। मध्य इतिहास से दिल्ली सल्तनत और मुगल जो है साम्राज्य पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं उसके अलावा जो है बैटल दोस्तों, चाहे आपका मध्य इतिहास हो चाहे फिर जो है दोस्तों आपका जो आधुनिक इतिहास हो, मतलब मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों से पूछे जाते हैं। फ्रीडम फाइटर्स, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे रिलेटेड जो है आप लोगों से पूछा जाता है। पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आर्टिकल अगर हम बात करें वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं ना वो 60 से 70 जो है बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अमेंडमेंट, संशोधन जिसको हम कहते हैं,
पार्लियामेंट संसद से संबंधित, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा या फिर जो है राष्ट्रपति से पूछ लेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और जुडिशरी मतलब न्यायालय, जहां पे उच्च न्यायालय या फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय से पूछा जाता है। ज्योग्राफी, अगर हम भूगोल की बात करें, इसमें नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नदियां, पहाड़, ये सब पूछ ली जाती हैं। ठीक है। क्लाइमेट चेंज, आजकल दोस्तों क्लाइमेट चेंज पे जोर दिया जाता है, जलवायु परिवर्तन पे दिया जाता है, क्योंकि ये ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों का पार्ट हो जाता है। क्रॉप्स, फसल पे आजकल जोर दिया जाता है। सॉइल, मृदा पर जोर दिया जाता है। और पड़ोसी जो है दोस्तों, अगर हम बात करें जो देश हैं हमारे भारत के, उनसे सवाल जरूर पूछ लेते हैं ये। इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी से सवाल पूछा जाएगा कि दोस्तों प्रचलन बेरोजगारी क्या होती है, या फिर जो है दोस्तों यहां पे स्वच्छता बेरोजगारी क्या होती है, इस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से पूछा जाएगा। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, जनगणना। ठीक है। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये दोस्तों दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए हैं और एमटीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जो कि आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, वो भी पूछी जाती है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पे अब कई लोग का होगा कि सर मैं जो है टारगेट कर रहा हूं, ठीक है, इस बार एसएससी एमटीएस, तो मेरा स्कोर कितना होना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, आपको टारगेट जो है हमेशा ज्यादा लेना है। ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है ये टारगेट है, ये दोस्तों बिना जो है मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन के बताया है कि भाई यहां पे इतना टारगेट करो, क्योंकि देखो जब कहते हैं ना कि चंद्रमा को टारगेट करोगे तो तारे हाथ में हासिल, तारे जो है हाथ में लगेंगे। अगर दोस्तों आप तारों को हाथ जो है टारगेट करोगे तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इससे अच्छा ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करिए। ठीक है। अगर आप यूआर के हैं तो ट्राई करिए कि 126 प्लस आप लेकर आ जाओ। 126 विदाउट नॉर्मलाइजेशन 126 प्लस आ जाए। ठीक है। ओबीसी है तो 123 प्लस टारगेट, ईडब्ल्यूएस है तो 120 टारगेट, एससी है तो 118 और एसटी है तो 115 टारगेट आपको करना है। ये आपके माइंड में लेके चलना है कि भाई अगर मैं इतना करूंगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा, क्योंकि जब आप दोस्तों बड़ा लक्ष्य करके टारगेट करते हो ना तो आप डेफिनेटली करते हो। जैसे दोस्तों आप मान लो 100 में से अगर आप 80 टारगेट करोगे तो हो सकता है 70 ही बने। तो इट्स बेटर कि ना आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। मैं तो कहता हूं कि दोस्तों जितना अच्छा कर सकते हो, नॉट ये, अगर आपको लगता है कि नहीं आप 140 कर सकते हो 140 को टारगेट करो, नो इशू, बट अपना टारगेट हमेशा अच्छा रखो, तभी सेफ होगे ना। सेफ स्कोर का मतलब यही होता है कि भाई इतना तो कम से कम टारगेट करना, इससे ज्यादा आना चाहिए। उसके लिए आपको मॉक लगाने पड़ेंगे। ठीक है। मॉक अगर आप नहीं लगा रहे हो तो भाई मॉक लगा दो। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और मॉक लगाने के लिए सबसे बढ़िया सुपर पास लाइव में आप लोगों के लिए जो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीजें दी गई हैं। 375 से ज्यादा लाइव क्लासेस हैं, उसमें जो है दोस्तों मॉक टेस्ट हैं, पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टडी नोट्स हैं। अभी जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड गौरव एम यूज करके जो है आप वहां पे अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और डेली शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। 10 बजे और 7 बजे जहां पर हम एमटीएस को टारगेट करेंगे और जो है दोस्तों इस बार सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे शानदार तरीके से। 2026 सिलेक्शन ईयर होना चाहिए अपना। ठीक है। 2025 कैसा भी गया हो, 26 अच्छा होना चाहिए। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है एमटीएस को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ अगले सेशन में। तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।